नमस्कार दोस्तों, बुद्ध और लामा चैनल में आपका स्वागत है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु हमारी अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करता है। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही काम से जी चुराया करते थे। गुरु इस बात से भली भांति परिचित थे। एक बार कड़ाके की सर्द रात में बारिश होने लगी। बाहर बंधी गाय के रंभाने की आवाज सुनकर गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि गाय को अंदर ले आओ। शिष्य चालाकी दिखाते हुए बोले कि बंधनों से मुक्त तो गुरु करता है, हम तो स्वयं मोह माया के बंधनों में फंसे हुए हैं। गुरु शांत रहे हैं और बाहर बंधी गाय को खोलकर अंदर ले आए। गुरु मन ही मन विचार करने लगे कि इन दोनों को किसी युक्ति से ही रास्ते पर लाना पड़ेगा। अगले दिन प्रातः गुरु स्नान के पश्चात पूजा अर्चना के लिए आसन पर बैठ गए। तभी गुरु जी को स्मरण हो आया कि तुलसी के पत्ते तो पूजा के लिए लाया ही नहीं। गुरु जी ने तुरंत दोनों को तुलसी पत्र लाने को कहा। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और तुलसी का पौधा गुरु की कुटिया से कुछ दूरी पर था। दोनों ही शिष्य बाहर जाना नहीं चाहते थे। इसलिए एक बोला कि गुरुजी, मैं नहीं जानता कि तुलसी का पौधा कैसा दिखता है। दूसरे को लगा कि अब मैं फंस गया हूं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए उसने बोलना शुरू किया कि अरे मूर्ख, इतने बड़े हो गए हो, तुम तुलसी का पौधा नहीं पहचानते। बगीचे में जिस पौधे के बड़े बड़े पत्ते हैं वह ही तुलसी का पौधा है। गुरु शांत भाव से बोले कि तुम भी नहीं जानते कि तुलसी का पौधा कौन सा है। कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही तुलसी का पौधा ले आता हूँ। लेकिन मैं एक नियम का पालन करता हूँ कि अगर एक बार पूजा के लिए आसन पर बैठ गया तो फिर नहीं उठता। इसलिए तुम दोनों ऐसा करो कि मुझे आसान सहित उठाकर बगीचे में ले जाओ। मैं स्वयं तुलसी का पत्ते ले आऊंगा। वह दोनों पर अपनी ही चतुराई भारी पड़ी, लेकिन अब गुरु को यह तो बोल नहीं सकते थे कि हम दोनों झूठ बोल रहे थे। दोनों ने आसान सहित गुरु को उठाया और बगीचे में पहुंच गए। गुरु ने तुलसी पत्ते उतारे और बड़े प्यार उनको बताया कि यह तुलसी का पौधा है। दोनों शिष्य अब गुरु जी को वापस कुटिया में ले आए। उधर गुरु मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि तुम अगर चतुर हो तो मैं भी तुम्हारा गुरु हूँ। वह गुरु ही क्या जो अपने शिष्यों के स्वभाव अनुसार उनको सबक ना सिखा सके। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। कृपया आपका कृपा दृष्टि मेरा ऊपर बनाए रखें। गुरु शिष्य की मोटिवेशन कहानी। एक बार गुरु और उनका एक शिष्य कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक नदी पार करनी थी। उस समय नदी के पानी का स्तर बहुत ऊंचा था। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, लेकिन शिष्य ने मानो अनसुना कर दिया। गुरु के कई बार कहने पर भी शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। गुरु जी ने खींचकर उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ साथ सुरक्षित नदी के उस पार ले गए। नदी के उस पार पहुंचकर गुरु डांटते हुए उसे कहा कि मैंने इतनी बार तुमसे कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, तुमने मेरी बात क्यों अनसुनी कर दी। शिष्य भावुक होते हुए बोला कि गुरु जी, मुझे डर था कि अगर मैंने हाथ पकड़ा तो वो छूट सकता है, लेकिन जब आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे सुरक्षित उस पार ले जाएंगे। एक बार एक गुरुजी अपने शांत और सौम्य स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके एक शिष्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता था, जरा सी बात पर झगड़े और गाली गलौच पर उतर आता था। इसलिए उसे अपने गुरु के शांत स्वभाव पर भी बड़ा आश्चर्य होता था, कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। वह यह रहस्य जानना चाहता था, लेकिन संकोचवश पूछ नहीं पाता था। लेकिन गुरु ने जान लिया था कि इसके मन में कोई शंका है जिसका समाधान करना चाहिए। गुरु ने उससे पूछ लिया कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता।
आप इतने शांत कैसे रहते हैं? गुरु जी ने कहा कि तुम संध्या को मेरे पास आना, मैं तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और साथ ही तुम्हारे भविष्य के बारे में भी बताऊंगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर विदा ली। संध्या को वह पुनः गुरु के समक्ष उपस्थित हो गया। गुरु गंभीर स्वर में बोले कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हारे भविष्य के बारे में बताना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हैं। इसलिए पहले तुम जाओ और वह कार्य कर लो जो तुमको लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से पूर्व कर लेने चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर चल पड़ा और 6 दिन के पश्चात फिर से अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा कि बताओ, इन 6 दिनों में तुमने कितने लोगों के साथ गुस्सा और गाली गलौज किया? शिष्य गंभीरता पूर्वक स्वर में कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने सोचा कि अब मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हैं, इसलिए मैंने सबसे विनम्रतापूर्वक बात की। क्रोध आने पर भी धैर्य को बनाए रखा। जहां तक कि जिन लोगों से मैंने पूर्व में बुरा बर्ताव किया था उनसे क्षमा मांगी। कुछ लोगों ने क्षमा कर दिया और कुछ ने नहीं। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, अब शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। शिष्य ने आश्चर्य भरी निगाहों से गुरु की ओर देखा। गुरुदेव कहने लगे कि मैं जीवन के प्रत्येक दिन को अपना अंतिम दिन मानकर ईश्वर का ध्यान करता हूं और किसी पर भी क्रोध नहीं करता। अब तो तुमने स्वयं भी इस बात का एहसास कर लिया है। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, तो तुम्हारा सारा क्रोध शांत हो गया। तुम्हें लगा कि जीवन को शुभ कर्मों में लगाना चाहिए और किसी से क्रोध और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस दिन से उस शिष्य का जीवन पूर्णतया बदल गया। उसका स्वभाव अब शांत और विनम्र हो चुका था। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट डॉट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट।